जरा हटको मारा तो दिखता, जरा हटके मारा तो दिखता। कैसा निकालना वीडियो? ऐसा हटो रे। फोन भी जाओ ना हो जरा वीडियो काढ येता का हाँ इधर तेरे अपोजिट मट्टी के ऊपर फोटो रख ये साइड जरा
उधर ही नहीं लेफ्ट अभी लेफ्ट का राइट अदोनी की तारीख आने वाली सदियों तक याद रहेगा। अदोनी के मुसलमानों के जज्बात का और एहसासात का लोगों को एहसास रहेगा। जब कभी गुस्ताखे रसूल ने कोई ऐसी हरकत की, अदोनी की माँ, बहने, बच्चे, जवान, बूढ़े एक आवाज पे लब्बैक होकर जमा हो जाएंगे। उस जात के ऊपर हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे सारे खानदान जो फिदा हो जाते हैं, आज उस गुस्ताखे रसूल के खातिर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारा खून फैल रहा है। हमारी जज्बात का एहसास करते हुए हुकूमत को ये इस बात का एहसास होना चाहिए। आज ये जो रैली निकली गई है, जितने लोगों ने इसमें कोशिश की है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और इस रैली को कामयाब करने में जितने लोगों ने साथ दिया, अल्लाह उनकी जिंदगियां कामयाब करे। मैं एक बात हुकूमत को याद दिलाना चाह रहा हूँ, अगर आप इस तरह खामोश रहेंगे, अगर हमारे गुस्ताखे रसूल को ऐसे खुला छोड़ देंगे, कभी कभी जिंदगी में हम आपको बख्श देने वाले हैं, कभी हमारे आने वाले नस्लें आपको बख्शेंगे नहीं। याद रखना, आज एक एक छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला भी अपने जान पर कुर्बानी देकर यहाँ पर आया है। आज हम खामोश हैं। हम डेमोक्रेटिक डांस में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। खुदा ना करे हमको और बहका दोगे, हमारे जज्बात को और ठेस पहुंचा दोगे। अदोनी में, सारे इंडिया में, सारे दुनिया में एक ऐसी हालत पैदा हो जाएगी जिसको आप कभी एहसास नहीं कर पाएंगे। मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश से खास तौर पर यह मुतालबा करता हूँ, वी डिमांड टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, प्लीज डू रिकॉग्नाइज द यूनिटी ऑफ मुस्लिम। If we do not take action, if you do not represent our feeling to government of India and do not ensure Andhra Pradesh government, please resign. If we do not ensure all those culprits, all Gustakhe Rasool ko, if you don't get arrested, we'll come back again. We'll come back again. We will come back again. रसूल नरसिंह आनंद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आए हैं, जिसने हमारे प्यारे आका, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया। एक मुसलमान अपने माँ बाप और अपनी चीज से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करता है। हमारा ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान की जान है। अगर हमारे हुजूर की शान में तौहीन की गई तो हम कभी खामोश नहीं रहने वाले, हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले। इंशाअल्लाह जब तक उस गुस्ताखे रसूल को उम्र कैद की सजा न दी जाए, हमेशा हमेशा के लिए उसे सलाखों के पीछे रखा जाए, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अमन व अमान को ठेस पहुँचाता है। सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि पीसफुल्ली हम यहाँ पर हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारें, और इसके खिलाफ अगर कोई करता है तो उसे जेल के अंदर होना चाहिए। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए, उसे फांसी की सज़ा दी जाए, उसे हमेशा के लिए लटका दिया जाए, जो हमारे मुल्क अजीज़, वतन अजीज़, प्यारे हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाता है, यहाँ के अमन को जो नुकसान पहुंचाता है। और हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसा कोई एक्ट बनाए, ऐसा कोई कानून बनाए कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ अगर आवाज़ उठाए तो उस कानून के तहत उसे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसे ऐसी सज़ा दी जाए, कोई जीवो पास किया जाए, कोई एक्ट बनाया जाए, ताकि कोई फिर मुसलमानों के नबी के खिलाफ अपनी गंदी ज़बान खोलने की, अपनी ज़बान से बकवास करने की हिम्मत ना कर सके। यह हमारा मुतालबा है। अदोनी के तमाम मुसलमान यहाँ पर जमा हुए हैं। हम सब का यही ख्याल, यही नारा, यही हमारी बात है कि इस गुस्ताखे रसूल को हमेशा
हमेशा के लिए कैद किया जाए, इसे कभी बेल भी ना दी जाए। ये दूसरी मर्तबा ये जसारत कर रहा है। एक बार इसने गुस्ताखी की और जेल में गया, दोबारा बेल पे बाहर आया, फिर इसने कहा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं किए उन सबको हम डिमांड करते हैं कि उनको फांसी दी जाए, या फिर ये नहीं होता तो कम से कम उनको उम्र कैद की सजा जरूर दे जाए। ये गुस्ताख हमको तो छोड़ो, हमारे घर में पलने वाले कुत्तों को खाकर निकाली हुई गलाजत के बराबर भी मैं इनको नहीं समझता। అలాగే నా హిందూ సోదరులు ఇక్కడ గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది। మా హిందూ సోదరులు ఒక్కసారి మీరు ఆయన స్వామి చెప్పిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారి చూసి ఎంత దాని మీద ఎంత తప్పు ఉందో ఎంత నిజం ఉందో అని చూడాలా। చూసిన తర్వాత ఎవరు ఆయన ఆ స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆ స్వామి పైన ముక్కు దెబ్బ చంప మీద దెబ్బ పడేటట్ట వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలా। ఇంకోసారి ఆ హిందూ ముస్లిం రాజకీయాలు వాళ్ళు చేయలేకుండా వీళ్ళు చెయ్యాలని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। అలాగే ఎవరైతే అక్కడి అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎందుకు దీనిపైన స్పందించడం లేదు, అందుకే నేను మా అంబేద్కర్ గారు రాసిన ఆ రాజ్యాంగం తీసుకొని వచ్చిన whereas 2023 live law 405 in Supreme Court of India KM Joseph hate speech Supreme Court directs all state UTS to register SEO motto FIR offence such as section 153A 153B 925A and IPC section of 506 without any complaint been registered, action has been taken। దాంట్లో కేవలం ఒక్క సెక్షన్ 295A the Indian Penal Code is a hate speech law that punishes people insult the religion beliefs and religion at any classes of the citizen। Punishment and of his methods of insult can be done through words, sign and visibles and other means। అందుకోసమే ఒకవేళ అక్కడి అధికారులు వాళ్ళకు శిక్షించలేకపోతే ఈ భారతదేశంలో మేము ముస్లింలు అమాయకంగా పుట్టినందుకు మమ్మల్ని అయినా మీరు శిక్షించండి అని ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। అలాగే ఈ పర్మిషన్ కు సహకరించిన డిఎస్పీ గారికి 1 టౌన్ 2 టౌన్ సిఐ గారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ దీనిపై ఖచ్చితంగా స్పందిస్తారని కోరుకుంటూ మరి సెలవు తీసుకుంటాను।